जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इसराइल हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर काफी बड़ी अब न्यूज आ रही है, जहां पर हमास के द्वारा अब एक्सेप्ट कर लिया गया है कतर का प्रपोजल, क्योंकि कतर इस युद्ध में एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और किस प्रकार से सीज फायर हो सके और जितने भी हॉस्टेजेस दोनों तरफ से आपके पकड़े गए हैं उनको रिलीज करने का प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सके, इस पर अब ये डील हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि इसराइल और हमास के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में ये सीज फायर और हॉस्टेज रिलीज का ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से ही युद्ध की शुरुआत इसराइल वर्सेस हमास में आपकी हुई है और वहीं पर कतर और इजिप्ट दो ऐसे देश हैं जो कि मीडिएटर की भूमिका आपकी निभा रहे हैं। मेनली कतर में बैठकर हमास को आपका सपोर्ट देने का काम काफ़ी लंबे समय से किया जाता रहा है, वहीं पर हमास को कतर और ईरान के द्वारा बैकअप भी दिया जाता रहा है। अब कतर और इजिप्ट के द्वारा मिलकर एक प्रपोजल मीडिएशन का लाया गया है, जिसके तहत हमास के द्वारा जो है जितने भी आपके हॉस्टेजेस हैं उनको धीरे धीरे करके छोड़ा जाएगा और इसी प्रकार से इसराइल भी सीज फायर करेगा और वहाँ पर जो फिलिस्तीनियंस आपके हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाएगा। तो CNN एक न्यूज एजेंसी है, उनके दिए गए रिपोर्ट के अनुसार फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स इन द रीजन लेज आउट अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान एम्ड एट डी एस्केलेटिंग टेंशंस एंड पेविंग द वे फॉर द सस्टेनेबल पीस। देखिए, जब भी युद्ध की शुरुआत होती है तो जो भी दूसरे पक्ष को आपका सपोर्ट करता है तो वो चाहता है कि वो हमारी जीत हो जाए, लेकिन जब उसी को वो चीज़ बैक फायर कर देती है तो फिर टेबल टॉक पर आ जाता है। तो इसी प्रकार से अब कतर जो है टेबल टॉक पर आया हुआ है। वो उसने हमास से कहा कि देखिए अब आप जो है क्या करिए, मीडिएशन का प्रोसेस करिए, क्योंकि हम मीडिएटर की भूमिका आपकी निभा रहे हैं। इसमें टोटल 3 फेज आपके कहे गए हैं। 3 फेज में क्या क्या है? पहला फेज द रिलीज ऑफ 33 इजरायली हॉस्टेजेस, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध जन आपके शामिल हैं। उनको आने वाले 6 वीक्स के अंदर आपका हमास छोड़ेगा और इसके बदले में जो है इजराइल फोर्सेस धीरे धीरे करके अपनी फोर्सेस को गाजा से आपका हटाएंगे और 10 घंटे का समय देंगे, जिससे कि जो डिसआर्म फिलिस्तीनियन हैं वो फ्री मूवमेंट आपका कर पाएंगे गाजा स्ट्रिप के रीजन में और एक सेफ जगह पहुंच पाएंगे। इसी के साथ hundreds of Palestinian prisoners are set to be released with specific criteria outlined for exchange process। तो दोनों तरफ से एक दूसरे लोगों को छोड़ा जाए, कुछ समय आपको निर्धारित किया जाए लगभग 10 घंटा का, जिससे कि सभी लोग फ्री मूवमेंट रीजन में अपना जो है मूवमेंट आपका कर सकें और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाएं। वहीं पर इसराइल के द्वारा जो रफा बॉर्डर है वहां पे भी अटैक किया गया है। यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है जहां पर हमास के आपके आतंकवादी छुपे हैं वहां पर भी इसराइल ने अटैक कर दिया है। साथ ही साथ इसराइल के द्वारा एड यानी कि जो आपकी सहायता होती है राशन से रिलेटेड, मेडिकल सहायता, उसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है। द एग्रीमेंट स्टिपुलेट्स दैट फॉर एवरी इजरायली हॉस्टेजेस रिलीज बाय हमास 30 फिलिस्तीनियन वुमेन एंड चिल्ड्रन विल बी रिलीज। यानी कि अगर वो एक इजरायली को करेंगे तो इनको 30 को आपका करना पड़ेगा, along with 30 Philistine prisoners over the 50 for each Israeli hostage in the same age group। तो आप देख ही पा रहे हो कि किस तरीके से जेंडर पे आपका निगोशिएशन हो रहा है, किस तरीके से प्रिजनर पर आपका निगोशिएशन हो रहा है कि हम आपका एक छोड़ेंगे, आप 30 और 50 हमारे छोड़िए और इसी उम्र के छोड़िए, इसी एज ग्रुप के छोड़िए, तभी हम आपका कर पाएंगे। फर्दरमोर फीमेल इंडियन इजरायली डिफेंस सोल्जर्स are included in 33 hostages of Israel, with Israel agreeing to release 50 Palestinian prisoners for every IDF woman। यानी कि हम 50 छोड़ेंगे, आप हमारी एक एक महिला सैनिकों को छोड़िए। और आपने देखा ही था जब हमास के आतंकवादियों के द्वारा आपका ये किया गया था युद्ध, तो उन्होंने इसराइल की जो विमेन सोल्जर्स हैं उन पर किस प्रकार का अत्याचार किया हुआ था। मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आपने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से सुना और समझा होगा। साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट पर जो है इसराइल और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी गाजा में रह रहे लगभग 15 लाख लोगों को जो है ह्यूमैनिटेरियन एड और सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके रिहेबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोसेस, चाहे वो आपका हॉस्पिटल्स हो
इलेक्ट्रिक प्लांट हो उसको भी रिस्टोर आपका करने की बात की गई है। तो ये था फर्स्ट फेज जिसमें दोनों एक दूसरे के हॉस्टेजेस को आपका रिलीज करेंगे। दूसरे फेज में कहा गया है कि सस्टेनेबल पीरियड गाजा में जो है रिलीज के साथ जो है सिविलियन मेन एंड आईडीएफ मेल सोल्जर्स को भी आपका रिलीज किया जाएगा। वाइल स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ दिस फेज वर नॉट फुली डिस्क्लोज ना, दूसरे फेज का उतना हमको मालूम नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी उनके द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तीसरे आपके उसमें कहा गया है कि जो गाजा रीजन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है उसका आने वाले 4 और 5 साल में जो है एक बार फिर से निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो तीसरा फेज तो काफी आपका दूर है। पहले ही फेज को सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर लें तो अच्छी बात रहेगी। और जो हॉस्टेज रहते हैं हमास ने इसीलिए हॉस्टेज को रखा हुआ है क्योंकि वो इस युद्ध को लंबा खींच सके और अगर उनको किसी प्रकार की समस्या होती है तो हॉस्टेजेस को अपनी शील्ड बना सके। इंटरनेशनल एफर्ट्स टू ब्रोकर अ सीज फायर एंड फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट आर अंडरवे विथ अ कतरी डेलीगेशन, जिन्होंने कायरो में अपनी जो है नेगोशिएशन प्रोसेस को इनडायरेक्ट चैनल के माध्यम से शेड्यूल करके रखा हुआ है। वहीं पर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दोनों तरफ से जो है सीज फायर की डील आपकी होनी चाहिए और इसमें इजिप्ट और कतर के द्वारा मध्यस्थता आपकी की जा रही है। हम जानते हैं कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही सैटरडे को इजराइल के द्वारा कतर की न्यूज एजेंसी अल जजीरा को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और इजराइल नहीं चाहता कि किसी प्रकार से कतर के द्वारा और उनकी न्यूज एजेंसी के द्वारा इजराइल के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव आपका फैलाया जाए। और अब देखते हैं कि किस तरीके से ये 3 फेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो इजराइल चाहेगा कि उनके जो विमेन सोल्जर्स हैं उनको आपका रिलीज किया जाए और इसी प्रकार से इजराइल भी उनको रिलीज करता जाएगा। इजराइल ने पहले से कहा है कि हम आखिरी आतंकवादी तक मारेंगे और इस युद्ध को आगे ले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम जिसमें एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एमएस, टेरिटोरियल आर्मी, एफकैट सभी आपके अवेलेबल हैं। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।